गायत्री ही भूलोक की कामधेनु है। यह मंत्र इस भूतल का कल्पवृक्ष है। लोहे को स्वर्ण बनाने वाली, तुच्छ को महान बनाने वाली पारसमणि गायत्री ही है। यह वह अमृत निर्झरणी है जिसका आचमन करने वाले को परम तृप्ति और अगाध शांति प्राप्त होती है। गायत्री की आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में स्नान करके मनुष्य सब प्रकार के पाप ताप से छुटकारा पा सकता है। हमारी सलाह और पथ प्रदर्शन में अब तक जिन अनेक स्त्री पुरुषों ने गायत्री की उपासना की है, उनने भी अपने अनुभव संतोषजनक बताए हैं। इन सभी अनुभवों के आधार पर हमारा सुनिश्चित विश्वास है कि कभी भी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम गायत्री की चमत्कारी साधना। पुस्तक परिचय। गायत्री मंत्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद चारों वेदों में है। इसके अतिरिक्त और कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो चारों वेदों में पाया जाता है। गायत्री वास्तव में वेदों की माता है। तत्वदर्शी महात्माओं का कहना है कि गायत्री मंत्र के आधार पर ही वेदों का निर्माण हुआ है। इसी महामंत्र के गर्भ से चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। वेदों के मंत्र दृष्टा ऋषियों ने जो प्रकाश प्राप्त किया है, वह गायत्री से ही प्राप्त किया है। जप के लिए सूर्योदय का समय सर्वश्रेष्ठ है। जल का एक छोटा पात्र पास में रखकर घी का दीपक जलाकर शांत चित्त से जप करना चाहिए। मस्तिष्क में भ्रुकुटी स्थान पर सूर्य जैसे तेजस्वी प्रकाश का ध्यान करना चाहिए और भावना करनी चाहिए कि उस प्रकाश की तेजस्वी किरणें मेरे मस्तिष्क तथा समस्त शरीर को एक दिव्य विद्युत शक्ति दे रही है। जप और ध्यान साथ साथ आसानी से हो सकते हैं। आरंभ में कुछ ध्यान टूटता है, विक्षेप पड़ता है, पर ध्यान की तल्लीनता से जप में यह कठिनाई कुछ दिनों के अभ्यास से दूर हो जाती है। पुस्तक के कुछ प्रश्न। मंत्र शक्ति का रहस्य क्या है? गायत्री की अनुष्ठान सिद्धि कैसे करें? 40 दिन की गायत्री साधना के नियम क्या है? गायत्री मंत्र के लाभ क्या है? गायत्री मंत्र के दैनिक जप का साधारण क्रम क्या है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक, जिसमें गायत्री साधना के नियम, लाभ और महात्म्य को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। पुस्तक के कुछ अंश। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी के 4 महीनों को छोड़कर अन्य 8 महीनों में गायत्री की सवालक्ष्य सिद्धि का अनुष्ठान करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की दूज इसके लिए शुभ मुहूर्त है। जप के समय नेत्र अध खुले रहने चाहिए। मंत्र इस तरह जपना चाहिए कि कंठ, जिह्वा, तालु, ओष्ठ आदि स्वर यंत्र तो काम करते रहे, पर स्वर का उच्चारण न हो। जप से उठने के बाद जलपात्र को अर्घ्य रूप में सूर्य के सम्मुख चढ़ाना चाहिए। गायत्री मंत्र के द्वारा जीवन की प्रत्येक दशा में आश्चर्यजनक मनोवांछित फल प्राप्त हुए हैं और होते हैं। यह मंत्र अपनी आश्चर्यजनक शक्तियों के कारण ही हिंदू धर्म जैसे वैज्ञानिक धर्म में प्रमुख स्थान प्राप्त कर सका है। गीता, गंगा, गौ, गायत्री और गोविंद यह 5 हिंदू धर्म के केंद्र है। जब तक मन उब न जाए, गायत्री मंत्र के एक एक शब्द पर अधिक से अधिक समय तक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अर्थ भावना के ध्यान में इस बात का महत्व नहीं है कि मंत्र को कई बार दोहराया गया है, वरन इस बात का महत्व है
कि कितना साफ, स्पष्ट, गहरा और विश्वासपूर्वक हुआ है। ऐसा ध्यान अगर एक बार भी विशेष मनोयोग के साथ प्रतिदिन किया जाए तो आशातीत लाभ मिलता है। उपेक्षा या लापरवाही से जैसे कुछ उल्टा सीधा गलत सलत मंत्र याद है, उसे ही जपना ठीक नहीं है। मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। गायत्री मंत्र जप करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, रक्त की शुद्धि और बल वीर्य की वृद्धि होती है, चेहरे की चमक बढ़ जाती है, वाणी में प्रभाव डालने वाली शक्ति की अधिकता होने लगती है, स्मरण शक्ति तीव्र होती है, सत्य असत्य में विवेक करने वाली बुद्धि का विकास होता है, धैर्य और साहस बढ़ता है, चित्त में प्रसन्नता और शांति रहती है, ईश्वर और धर्म की ओर मन झुकने लगता है, व्यसन, व्यभिचार और दुष्कर्मों से घृणा होने लगती है। पुस्तक के कुछ बिंदु। महासिद्धिदात्री गायत्री, गायत्री का महात्म्य, गायत्री का रहस्य, गायत्री का अर्थपूर्ण संदेश, अर्थ भावना का साधन, लघु गायत्री।